इस इलाके पर लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और तलाशी अभियान जो है वो भी लगातार चलाया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। मुजफ्फर इकबाल खान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी हाँ, आ रही है। मुजफ्फर साहब, किस तरह से इस अटैक को आप देखते हैं? एक बार फिर कश्मीर का जो दिल है श्रीनगर, वहां पर शाहकदल जो इलाका है वहां पर यह अटैक हुआ है। एक शख्स इसमें हलाक हुआ है जो गैर रियासती है, पंजाब का यह शख्स बताया जाता है, और दूसरा जो शख्स है वो एक तरह से जख्मी है। तो इस हमले को किस तरह देखा जाए? देखें, बहुत ही दुख दर्द है, बड़ी ये खबर है। मैंने अभी आप ही के चैनल के वसातत से ये सुना है, मुझे पहले पता नहीं था जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत है कि आप किसी बाहर के आदमी को, किसी राहगीर को, या जो बैरून रियासत जो लोग हैं उनको अगर आप टारगेट करेंगे इस तरह, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हमें बहुत अफसोस है। मैं अपनी हमदर्दी जताना चाहता हूँ उनके लाहिकीन के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, लेकिन साथ ही साथ ये जितने दावे किए जा रहे थे वो सब के सब खोखले साबित हो रहे हैं आस्ता आस्ता। आपने पिछले दिनों सुना होगा हमारे राजौरी में जो एक अटैक हुआ आर्मी पे, और उसके बाद 3 सिविलियन भी जो मारे गए। ये हम लोग पिछले 10-12 साल या 15 साल में इस किस्म का हमने कोई वाक़ा वहां ना सुना था ना देखा था। ये पिछले 1-2 साल में जो वाक़े राजौरी पुंछ में हुए, इसी तरह जो श्रीनगर प्रॉपर था, श्रीनगर प्रॉपर में कोई टारगेट किलिंग या किसी किस्म की वायलेंस की कोई तशद्दुद का कोई वाक़ा नहीं हुआ। जहां तक ये क्लेम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि हमने पत्थरबाजी रोक दी, तो पत्थरबाजी कोई टेररिज्म नहीं है। पत्थरबाजी कहीं भी जब बिजली, पानी या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कहीं नाराजगी होती है तो वो हमारे यहाँ के पूरे, बल्कि पूरे भारत के अंदर ये है कि अपनी नाराजगी का जब इजहार करते हैं तो वो पत्थर मारते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नाराजगी होती है, उसको आप टेरर के साथ रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन इस किस्म के इंसिडेंट पहले नहीं थे। पत्थरबाजी जरूर थी, मैं मानता हूं, प्रोटेस्ट होते थे जब कहीं पानी नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, या कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर ज्यादती हो जाती थी तो पथराव हो जाता था। आप बड़ा उसको आपने पेश किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जी जहां पत्थरबाजी खत्म हो गई तो हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए। लेकिन हकीकत यह है कि पत्थरबाजी तो बंद हुई, पत्थरबाजी को हमें पता है कि किस तरह बंद किया गया है, लेकिन उसके बदले गन आ गई, तो ये बुरी बात है। और या तो ये दावा, मुजफ्फर साहब, अभी पूरे तौर से जिस आतंकवाद को कहा जा रहा था कि आतंकवाद का पूरे तौर से एक तरह से सफाया हो गया है। G20 की यहां पर मीटिंग हुई, टूरिस्ट बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और अब पहले जैसा आतंकवाद नहीं है। लेकिन श्रीनगर शहर में शाम के वक्त इस तरह का अटैक होना यह जाहिर कर रहा है मुजफ्फर साहब कि अभी कमियां हैं, अभी पूरे तौर से आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ है। अबू हरेरा साहब, 2006 में जी हमारे यहां श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस ऑफ द हाई कोर्ट, और मेरे ख्याल में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ये कॉन्फ्रेंसेस इससे पहले भी होती रही हैं, और वो इससे बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए, तमाम जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड तमाम मुल्क के चीफ जस्टिस आए। यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, पुरअमन रही, बहुत बेहतरीन रही। ये एक मिसाल मैं देता हूं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कॉन्फ्रेंस हो गई तो इसलिए ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये पहली बार हमने सुना है कि यहाँ G20 हुआ और G20 की वजह से जी अब नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल यहाँ नहीं हुआ, हालात और खराब हुए हैं, जो हकीकत है। अब इसको चश्मपोशी करने से हालात बदल नहीं जाएंगे जब तक कि आप यहाँ के लोगों को अपने दामन में नहीं लेंगे, तब तक ये हालात सुधर नहीं सकते।
जो मुझे लगता है। जी। बाकी अगर कोई और तरीका है, मुझे लगता है कि जो जैकबूट पॉलिसी है सरकार की कि अंडर द बॉयनेट ऑफ गन हम सबको सुप्रेस कर देंगे, वो फेल हो गई है और नाकामी है ये एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ये दावे करते थे कि अब यहां जी अमन आ गया है। हमें दुख है इस बात का कि जाने यानी अभी एक तरह से कहीं ना कहीं कमी है और इस पर फोकस करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इससे पहले हमारे सहयोगी ईशान ने इस हमले के फौरन बाद इलाके का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही श्रीनगर के शाला कदर इलाके में 2 नॉन लोकल्स को टारगेट करके इनमें से एक जो है अस्पताल में दम तोड़ बैठे, जिसका नाम अमृतपाल है, जो कि अमृतसर के रहने वाले हैं। दरअसल ये यहाँ पर काफी समय से काम कर रहे थे और काफी समय से हमने ये भी देखा था कि कोई भी नॉन लोकल्स पर अटैक नहीं हुआ था और शहर में कहीं ना कहीं अमन था। लेकिन फिर एक बार श्रीनगर के लाल चौक के पास ही ये इलाका पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है श्रीनगर के लाल चौक से, और वहां पर ये हमला होता है और नॉन लोकल को टारगेट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से चाहे सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर के शाला कदल के बंद के एरिया में ये अटैक हुआ है। फिर एक बार एक सिक्योरिटी चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए, कैसे वो वहां पर आए, वाइटल क्लूज और लीड्स को देखा जा रहा है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और बाकी एविडेंस को भी जो है देखा जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन फिलहाल इस इलाके से खबर यही है कि फिर एक बार नॉन लोकल्स पर अटैक हुआ है और सुरक्षा बल फिलहाल लीड्स में जो है लगने में जुड़े हुए हैं। टॉप ऑफिसर जिसमें सीआरपीएफ के आईजी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। शनवानी, CNN न्यूज़ 18। तो ग्राउंड जीरो पर अब से कुछ पहले हमारे सहयोगी ईशान ने हालात का जायजा लिया था और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, जहां पर यह अटैक हुआ है ठीक उसी जगह पर हमारे सहयोगी रईस मागरे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, क्या कुछ तस्वीर है ग्राउंड जीरो की, जहां पर यह अटैक हुआ है, किस तरह का यह इलाका है, श्रीनगर शहर में कहां पर यह इलाका है जो शाला कदल का इलाका है, और इस वक्त यहां पर किस तरह के हालात हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे सामने कि यहाँ पे जो इस हमले के तुरंत बाद जो है सीआरपीएफ के आला अफसरान यहाँ पे पहुँच चुके हैं और फिलहाल ये पूरा एरिया जो है इसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। तमाम जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है इस एरिया के, उनको जो है वो सील किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस एरिया में जो है वो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आम व्यक्तियों के आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं। बता दें कि कुछ देर पहले जो है ये मिलिटेंट्स की टेररिस्टों की ओर से जो है वो 2 जो नॉन लोकल है उन पे हमला होता है, जिनमें एक की मौत मौके पे ही हो जाती है और दूसरा जो है वो जख्मी है। उनको ट्रीटमेंट के लिए SMHS हॉस्पिटल जो है बिल्कुल नजदीक में ही है, वहां पे शिफ्ट किया गया है। फिलहाल अगर हम आपको इस शाला कदल एरिया के बारे में बताएं तो ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे काफी तो बिल्कुल रईस, दोबारा से हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर SP वैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस अटैक पर और बातचीत करेंगे। डॉक्टर SP वैद जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। डॉक्टर SP वैद जी, किस तरह से श्रीनगर के शाला कदल में हुए इस अटैक को देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ टाइम से 6-8 महीनों से कश्मीर शांत था और ये टारगेटेड किलिंग रुक गई थी और इसके जितने भी मॉड्यूल थे उनको JNK पुलिस ने दबोच लिया था और ये रुकी हुई थी। सिर्फ तशवीश का जो मंजर था वो रजौरी पुंछ के जो इंसिडेंट हो रहे थे उस पे वहाँ काफी कैजुअलिटीज हो रही थी, तो उस पे अभी आपने देखा कुछ टाइम से वो भी रुका है। तो मुझे लगता है ये दोबारा कोशिश की जा रही है टारगेटेड किलिंग की। ये जो आज अमृतपाल सिंह की न्यूज आई है और दूसरा आदमी भी जख्मी है शहीदगंज पुलिस स्टेशन। ये शहीदगंज, अगर आपको याद होगा, ये जो हमारी सिविल सेक्रेटरीट का एरिया है उसके साथ साथ का एरिया को शहीदगंज का एरिया कहा जाता है और ये काफी यहाँ रश होता है। मुझे लगता है ये आउटसाइडर को टारगेट किया अमृतपाल सिंह को, ये उसी तरफ को उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है जो टारगेटेड किलिंग है, जो कुछ काफी देर से अभी रुकी हुई थी।
डॉक्टर एसपी वैद साहब, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बहुत हद तक एक तरह से काबू पाया गया है आतंकवाद पर, लेकिन अचानक श्रीनगर शहर में, और वो भी शाम के वक्त में, एक श्रीनगर शहर ऐसे ही बहुत सेंसिटिव है, यहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा रहती है, और बीच शहर में इस तरह का अटैक होना यह जाहिर करता है कि हालात अभी बहुत बेहतर नहीं हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि श्रीनगर चूंकि राजधानी है जम्मू कश्मीर की, और काफी जो शाम के वक्त वहाँ भीड़ रहती है, सेक्रेटरीट क्लोज होती है, बाकी लोग मार्केट शॉपिंग के लिए आते हैं, लोग खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं, तो मार्केट में काफी रश रहता है, तो उसका फायदा लेकर ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन ऐसा है कि ये बात सही है कि बिल्कुल ये जो चैलेंज है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये जे.एंड.के पुलिस को देखना होगा कि कौन लोग इसके पीछे हैं, और उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, और ताकि और आउटसाइडर्स की किलिंग, क्योंकि उनका मकसद है जो इनके आका हैं पार के, ये किसी रेडिकलाइज्ड लड़के को पकड़ के उसको पिस्टल पहुंचाते हैं और बोलते हैं किसी भी आउटसाइडर को देखो और हिट करो। उनका ये मकसद है कि टेरर का माहौल पैदा किया जाए, ताकि ये जो भारत क्लेम कर रहा है कि 370 हटने के बाद काफी अमन हो गया है और टेररिज्म पर कंट्रोल हुआ, उसको किस तरह से ये उस नैरेटिव को ये बदलना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर एसपी वैद जी, इस पर भी हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं अपनी एक तरह से मौजूदगी जाहिर करना चाहते हैं, इस तरह की नापाक हरकत करके, इस तरह की शरारत करके एक अपनी मौजूदगी जो आतंकी है वो जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन इस हमले की टाइमिंग पर मेरा सवाल डॉक्टर एसपी वैद साहब है कि पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं, कल ही वहां पर पोलिंग होने वाली है, पार्लियामेंट के चुनाव है, आज पाकिस्तान में 2 से 3 अटैक हुए हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? जी, मैं न्यूज देख रहा था कि 2 बम ब्लास्ट हुए हैं बलोचिस्तान के इलाके में, जिसमें 25 लोग हलाक हुए और बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। तो पाकिस्तान की तो बात मेरे ख्याल जितनी कम की जाए, उनकी तो हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और किस तरह से वहाँ 2 एरियाज को बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की फौज से लिबरेट करवा दिया है, और वही हालत उनका पख्तूनख्वा इलाके में भी है। लेकिन हमारे यहाँ काफी हद तक कंट्रोल था कश्मीर वैली में, तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई है काफी देर के बाद। आई थिंक बहुत जल्दी इस पे भी काबू पा लेगी जे.एंड.के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस, और ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल डॉक्टर एसपी वैद जी, क्योंकि आपने कहा कि ये अपनी क्योंकि जिस तरह से इन पर दायरा तंग किया जा रहा है, हर तरह से इन पर एक तरह से दायरा तंग होता जा रहा है कश्मीर में खास तौर से, और इसी वजह से शायद ये जम्मू की तरफ इस तरह के अटैक, आतंकी अटैक बढ़े थे, और कश्मीर में अब अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए, सर जो एक मुहावरा है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए कि अभी भी वो मौजूद है, इस तरह की नापाक हरकतें कर रहे हैं ये। जी बिल्कुल, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए कि हमने अभी दुकान अपनी पूरी क्लोज नहीं कर ली है कश्मीर में, हम अभी भी हैं, और आज कश्मीर डे का भी इससे पाकिस्तान में शायद आज या कल मनाया जाता है, वो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि चूंकि इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है तो कोई ना कोई हरकत होनी चाहिए, इनको अपनी प्रेजेंस दिखानी जरूरी होती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो लगातार ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसके अलावा जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद जुड़े थे कि अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए नापाक हरकतें आतंकवादियों की तरफ से इस तरह से की जा रही है, और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। श्रीनगर में वाकया पेश आया है जहां एक अमृतपाल सिंह नाम के युवक को गोली मार दी गई है और इसकी शहादत हुई है। मैं बड़ा अफसोस जताता हूं इस चीज पे,
और माय कंडोलेंसेस गो आउट टू हिज फैमिली एंड लव्ड वंस। ये बड़ा दुखद वाकया है। एक तरफ से सरकार दावे कर रही है कि हालात बहुत नॉर्मल हैं और एक तरफ से हम लगातार सिविलियन किलिंग्स देखते आ रहे हैं। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस चीज का जवाब देना चाहिए कि इंसिडेंट्स रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। श्रीनगर हो, रजौरी हो, पुंछ हो, हर जगह ये वाकया पेश आ रहे हैं, लेकिन कोई अकाउंटेबल नहीं है इस चीज के। तो ये बड़ा दुखद वाकया है। मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ। आई होप जस्टिस विल बी सर्व्ड। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रईस मागरे लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। रईस, सबसे कुछ देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कर्डन ऑफ किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी तादाद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। क्या कुछ तस्वीर है रईस? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे अभी भी जो है वो वाहनों की चेकिंग हो रही है। जो सीआरपीएफ के जवान है वो बिल्कुल मौके पे मौजूद है और तमाम जो ये एरिया है इसको जो है वो कार्डन ऑफ कर लिया गया है। बिल्कुल आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ हर आने जाने वाले व्यक्ति पे जो है वो आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो अटैकर्स है उनको पकड़ने के लिए पूरी तरह से प्रयास जो है वो जारी है। इस बीच जो है यहाँ पे सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इसके साथ पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो पूरा बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ और पुलिस के आला अफसरान हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मौके का वो जायजा ले रहे हैं और इसके साथ साथ पूरा ये एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ है। बता दें कि ये शाल कदल एरिया जो श्रीनगर का है काफ़ी मेन हब माना जाता है, मेन एरियाज में से एक है और यहाँ पे जो है हाउसेज काफ़ी जो ये एरिया है कंजेस्टेड है, यहाँ पे घनी आबादी है। तो उसी बीच जो है उसके बीच ही यहाँ पे जो आपसे कुछ देर पहले ये हमला हुआ है उसके बाद जो है पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बिल्कुल हमारे सामने जो आप ये गली देख रहे हैं यहीं पे वो सामने वो अटैक हुआ था। तो उसके बाद जो है हर आने जाने वाले व्यक्ति पे जो है वो यहाँ पे नजर रखी जा रही है, आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ बिल्कुल हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि अभी भी यहाँ पे जो है वो सीआरपीएफ के जो जवान है वो बने हुए हैं। इसके साथ साथ पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे मौजूद है और पूरा जो ये एरिया है ये अभी भी कॉर्डन ऑफ है और जो अटैकर्स है, जो टेररिस्ट है, उनकी खोज जारी है। उनको पकड़ने के लिए जो है वो हर मुमकिन प्रयास जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। बिल्कुल जो सीआरपीएफ के और पुलिस के जवान है वो आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है ये पूरा एरिया जो है उस पर नज़र रखे हुए हैं और यहाँ पे लगातार जो आला अधिकारी है, जो अफसरान है पुलिस और सीआरपीएफ के, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पूरा ये एरिया अगर हम देखें तो ये पूरा एरिया अभी भी कॉर्डन ऑफ है और हर जो है जो भी यहाँ पे जो गाड़ियाँ गुजरती है उन पे जो है वो खास नज़र रखी जा रही है। वाहनों के डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, आम लोग जो चल रहे हैं उनके आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं और बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने पुलिस के जो सीआरपीएफ के आला अधिकारी है वो आए हुए हैं और पूरा ये एरिया का जो है वो जायजा लिया जा रहा है और जो अटैकर्स है उनकी खोज जारी है। जी विशाल। बिल्कुल रईस, क्योंकि जिस वक्त ये अटैक हुआ शाम का वक्त था और खासतौर से श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं, बहुत सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का अटैक होता है, यानी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर भी एक तरह से सवाल उठ रहे हैं रईस। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पे अटैक हुआ है उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी पे भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़े दिनों के बाद जो है वो बड़े समय के बाद इस तरह का अटैक जो है वो श्रीनगर में देखने को मिला। जिस तरह से आज ये अटैक हुआ है तो उसके बाद जो है पूरा जो पुलिस और सीआरपीएफ है वो हरकत में आ गए, पूरा एरिया जो है ये कॉर्डन ऑफ है। लेकिन जिस तरह से अटैक हुआ है यकीनन इसके बाद जो है वो कुछ सवालिया निशान ज़रूर लगे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज पे, सिक्योरिटी फोर्सेज पे कि इस तरह की चूक उनसे कैसे हो गई। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ है और उम्मीद की जा रही है कि जो ये अटैकर्स है इनको जल्दी जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी विशाल। बिल्कुल रईस, जब क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले जब इस तरह के अटैक होते थे तो पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन होता था, इस बार भी सर्च ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें एक तरह से रोका नहीं जा रहा है। आम लोगों की गाड़ियों की तलाशी जरूर ली जा रही है, लेकिन आम लोगों को कोई परेशानी ना हो इस वजह से आम लोगों के लिए कोई रास्ता बंद नहीं किया गया है।
जी हाँ, बिल्कुल। इस बार जो खास बात वो ये है कि जो जिस तरह से पहले पूरे जो एरिया है वो बंद होते थे, उनमें वो सर्च ऑपरेशन चलाए जाते थे, लेकिन इस बार जो है खाली उस एरिया को जहाँ पे अटैक हुआ है उसको मार्क किया गया है, उसके आसपास जो है जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वाहनों की चेकिंग हो रही है। जो बाकी एरियाज है वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, लोग आराम से आ जा सकते हैं, उनके वाहनों को रोका नहीं जाता। लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं, यही वही स्पॉट है जहाँ पे ये मिलिटेंट जो टेररिस्ट है उन्होंने अटैक किया था। तो इसी एरिया को जो है वो मार्क करके इसी एरिया के आसपास जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। जो इस एरिया में एंटर हो रहे हैं उनके आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, जो इस एरिया से बाहर जा रहे हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है, ताकि इसी एरिया को मार्क किया गया है ताकि जो अटैकर्स है उनको जल्द से जल्द जो है वो खोजा जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इस बार सबसे अलग ये देखा गया है कि पूरा जिस तरह से एरिया काड़ना होता था या मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती थी, लोगों को फिर आने जाने के लिए मना किया जाता था, इस बार ऐसा नहीं है। खाली ये एरिया जहां पे अटैक हुआ है यहाँ पे इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, वाहनों की चेकिंग और इसके साथ साथ आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, खास इसी एरिया के। बाकी श्रीनगर सिटी में जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्मूथली जारी है और लोगों को जो है वो कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन इस एरिया में जो है वो खास तौर पर चेकिंग की जा रही है ताकि जो अटैकर्स है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी।